हाय गाइस। तो ये बस एक अपडेट वीडियो है कि मार्केट में हमारा व्यू क्या चल रहा था, क्या एनालिसिस हमने किया था और इस उस एनालिसिस के बेसिस पे हमने क्या क्या ट्रेड्स किए हैं। तो फ़िलहाल ये ट्रेड मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, तो बहुत क्विकली हमने एक लॉन्ग ट्रेड किया है मार्केट में। तो पहले तो ये ट्रेड मैं बुक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पोजीशनिंग बताऊँगा कि क्या हमने किया था और हमारा एनालिसिस उसके पीछे क्या था। सिमिलर पोजीशंस दूसरे अकाउंट में भी है मेरे। तो लॉन्ग साइड पे भी तो ज़्यादा व्यू नहीं है मेरा, जो भी मिलेगा स्काल्प करके हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम लेने के लिए। बट कहाँ तक मार्केट जाएगा, तो ऑप्शन के प्राइजेस अगर ऊपर जाकर कहीं पे स्टॉल होती है, नहीं तो फिर मुझे ये 300 का टारगेट मिलता है, तो मैं यहाँ पे बुक करने का ट्राई करूँगा। काफ़ी लोग शॉर्ट है नीचे आज, और मार्केट लगभग जो सपोर्ट रेंज है 25,400 उसके पास तक जाकर आया। तो यहाँ पर 200 पे 2-3 बार ही रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे रुकता है कि ऊपर जाता है। तो इसके पहले भी जो हमने ट्रेड लिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लॉजिक के ऊपर लिया था और वो ट्रेड में कैसे हमने मैनेज किया उस ट्रेड को। ओके, तो या आई एम होपिंग टू गेट अ 300 रुपीज़ टारगेट इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो ये 25,500 का कॉल है, कल की एक्सपायरी का कॉल है और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग अभी तो दिख रही है मार्केट में। तो निफ्टी के लेवल्स अगर हम लोग देखेंगे, अगर 300 रुपीज़ का टारगेट आना है तो निफ्टी को लगभग 750 तक जाना होगा। तो देखते हैं 750 तक निफ्टी जाता है या नहीं जाता है, कि यहीं पे रुकता है, क्योंकि 700 भी एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में फ़िलहाल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2-3 मिनट या 5 मिनट मॉनिटर करूँगा मैं, और अगर ब्रेकआउट यहाँ से नहीं आता है ऑप्शन प्राइस में तो बुक कर लेंगे। 220 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है। लेट्स सी निफ्टी के चार्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे CPR है क्या, रिवर्सल तो दिख रहा है क्लियर, थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल तो दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पे CPR है, तो ये CPR एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जनरली 750 या 720 तो टारगेट आना चाहिए CPR के हिसाब से। तो या एनीथिंग अराउंड 250 आई विल बी हैप्पी टू बुक। आई थिंक बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्राइस रुक रहा है, क्वांटिटी अपनी हेवी है, अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हमने बुक कर लिया है यहाँ पे। इसमें अगर हम लोग देखें, कहाँ गया भाई स्क्वायर ऑफ, हाँ थोड़ा जा रहा है ऊपर तो रखते हैं इसको। चलो एनीवेज, तो अच्छा हुआ सही टाइम पे हमने बुक कर लिया। तो शायद नीचे आके ऊपर जाता है या नहीं जाता है वो देखेंगे। तो यह हमारा जो मेजर व्यू था वो डाउन साइड का था आज। तो आपने अगर देखा रहेगा 25,600 पुट, हाँ यहाँ पे हमें एक मेजर प्रॉफिट मिला, और उसके बाद थोड़ा बहुत BSE वगैरह पे हमने स्काल्पिंग के ट्रेड लिए। इंडिगो पे मेरा व्यू ऐसे नेगेटिव था, बट इंडिगो पता नहीं रिवर्सल आ गया नीचे से, दैट इज़ फाइन। M&M में भी ब्रेक डाउन आया था बट वो भी रिवर्स हो गया, तो वहाँ पे भी हमने स्टॉप लॉस लिया। जनरली स्टॉक्स में तो पता नहीं, मेरे से स्टॉक्स में ज़्यादा कमाई नहीं होती है मेरे से, इंडेक्स पे ही अच्छा बनता है। तो निफ्टी में देखोगे कि ये जो नीचे वाला पाइवट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 25,400 के आसपास का। तो वहाँ से एक सपोर्ट तो लिया है निफ्टी ने, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर क्लोजिंग 25,650 के ऊपर या 600 के भी ऊपर है तो भी थोड़ा बहुत तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि हम लोग लॉन्ग कैरी करके जाएंगे, ट्रेड तो कोई कैरी नहीं होगा इस पर्टिकुलर मार्केट में। तो निफ्टी में एक जोन निकल कर आएगा ऊपर में, अगर आप देखोगे तो
ये जोन रहेगा 26,020। तो यहाँ पे रिव्यू करेंगे निफ्टी को कि यहाँ पे आके क्या करता है। नहीं तो बीच में कहीं रिवर्सल लेने का ट्राई किया नहीं किया देखेंगे। आज तो TCS के रिज़ल्ट भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिज़ल्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। TCS में भी मैंने पुट्स लिए थे, बट उसमें भी नीचे से को रिवर्सल आ गया। TCS पॉजिटिव बनने का ट्राई कर रहा है। सिमिलर मेरा था व्यू HCL टेक में। HCL टेक भी थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ था, बट वो भी थोड़ा तो हो सकता है कि ऊपर के टारगेट अचीव करने का ट्राई करे, पता नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट के बेसिस पे ट्रेड लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप रिज़ल्ट पे एक ब्लैंड व्यू लेकर ट्रेड करें। हाँ, जब तक आपको चार्ट पैटर्न इंडेक्स का और वो पर्टिकुलर इंडेक्स हेवी वेट अगर रहेगा, वो दोनों का चार्ट पैटर्न अगर मैच करता है, तो आप एक व्यू अच्छा इंडेक्स पे ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। लेट्स सी, स्कैल्पिंग ही ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर मार्केट में, क्योंकि पोजिशनली मार्केट डाउन है और एक अप मूव दिख रहा है इंट्राडे, तो इट्स बेटर टू स्कैल्प इट आउट। या तो यहाँ पे तो अप मूव ले लिया है। कोटक थोड़ा स्लो है, हमेशा ऐसे ही होता है, बट क्या करें, दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी पोजीशनिंग लेने में भलाई मुझे लगती है। यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन नहीं लेंगे, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए। क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। 25,600 का कॉल 156 यहाँ पे है। 25,600 का कॉल 161 है यहाँ पे। कोटक कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, कोटक थोड़ा लैग चल रहा है, वही बोल रहा हूँ, प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 161 है यहाँ पे। हाँ, अभी ठीक आ रहा है प्राइस, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे दिख रहा था। हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर, तो 5 मिनट में देखने का ट्राई करेंगे इसको कि क्या बन रहा है। रेजिस्टेंस के पास ही है, तो वही मैं बोला कि स्कैल्पिंग ही ट्राई करेंगे। 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ जाके कंप्लीट करेगा 750 के आसपास, और 20 to 50 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे इस ट्रेड में। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी का ही 1 मिनट का चार्ट हम लोग सामने रख के ट्रेड करेंगे। क्या प्राइस है हमारा? 144 का प्राइस है, 155 चल रहा है। यस, ठीक है, जो भी है बुक कर लेंगे एक बार। एनीवेज, तो ठीक है, आई थिंक इतना मूवमेंट, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। एक बार ही क्लोजिंग में व्यू लेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर देखेंगे। ये देखो, निफ्टी बैंक ने पुश किया है थोड़ा ऊपर की ओर, तो निफ्टी बैंक के लिए बहुत क्रूशल सपोर्ट था दोस्तों, 58,800 का। तो निफ्टी बैंक की जो डेली कैंडल बन रही है वो भी काफ़ी बुलिश यहाँ पे बन रही है।
बैंक निफ्टी तो गिरने के लिए रेडी ही नहीं है, बिल्कुल निफ्टी को भी खींच लेता है ऊपर की तरफ। निफ्टी में बहुत बुलिश कैंडल दिख रही है अभी बनती हुई, तो देखते हैं। इंडिगो का स्टॉक तो बिल्कुल नीचे से रिवर्सल ले लिया, तो ये भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि नीचे जाके एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देगा क्योंकि जगह बन रही है, बट ठीक है, इसने भी ऊपर हो लिया तो इसको बाद में ट्रैक करेंगे। तो अगर क्लोजिंग ऐसी आती है तो हो सकता है कि टीसीएस के रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हो, किसी को कुछ खबर हो टीसीएस के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। पता नहीं, रिज़ल्ट के ऊपर ट्रेड लेना तो बहुत रिस्की है, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ जब तक मैं पूरा श्योर नहीं हूँ चार्ट के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, तब तक मैं कुछ। तो बीएससी में एक ट्रेड निकल कर आ सकता है। बीएससी डेली कैंडल पे भी बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार बना है, तो या बीएससी सुबह भी मैंने लिया था, आप अगर देखोगे यहाँ पे, या बीएससी में थोड़ा प्रॉफिट बुक किया हमने। तो बीएससी 29,000 ये एक ट्रेड बन सकता है। थोड़ा इसको नीचे आने दो, 39 के आसपास एंट्री पॉइंट है, अगर नीचे नहीं आया तो थोड़ा 47 के ऊपर लेने का ट्राई करेंगे इसको। तो ओवरऑल मैं मार्केट की क्लोजिंग आज देखना चाहूँगा कि क्लोजिंग कहाँ पे आती है, क्योंकि ये अपमूव तो आया बट ये फेक अपमूव है या फिर ये सस्टेनेबल अपमूव है, ये हमें क्लोजिंग में पता चलेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी को देखकर तो लग रहा है कि भाई कुछ तो यहाँ पे पक रहा है, तो लेट्स सी। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो यही है शेयर जो बैंक निफ्टी को हमेशा ऊपर लेने का ट्राई कर। एचडीएफसी बैंक भी नीचे से ओवरसोल्ड था, काफ़ी दिनों से गिर रहा था। वीकली कैंडल आप देखोगे तो इतनी बड़ी वीकली कैंडल बनी, तो अपमूव आ सकता है थोड़ा 950 के आसपास। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है, क्योंकि देखो अगले वीक में रिज़ल्ट भी है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर बॉटम बना के बैंक निफ्टी ऊपर खींचने लगा मार्केट को, तो निफ्टी को भी लगभग यहाँ तक खींच सकता है 25,900। एनी निफ्टी का क्लोज अगर 26,050 के ऊपर, 26,100 के ऊपर निफ्टी का क्लोज आता है तो निफ्टी के लिए वो बुलिश रहेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट ग्रेट स्ट्रक्चर। मिड कैप का भी आप देखोगे सरप्राइजिंगली निफ्टी गिरा बट मिड कैप इंडेक्स नहीं गिरा इस बारी, तो यहाँ पे भी मेरी नज़र रहेगी कि या मिड कैप क्या करता है। मिड कैप फिर से एक बार ऊपर जाके फिर रिवर्सल अगर लेगा तो मिड कैप में एक शॉर्ट ट्रेड अच्छा बनने की जगह है यहाँ पे। बैंक निफ्टी तो शॉर्ट करना मज़ा नहीं है, बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड ही नहीं बन रहा है हमारे बैंक निफ्टी में, तो मेरी नज़र यही रहेगी निफ्टी के ऊपर एंड मिड कैप के ऊपर। तो ये देखो 4 आवरली कैंडल कितनी बुलिश कैंडल बनी है, तो चांसेस है ऊपर जाने के। देखते हैं टीसीएस के रिज़ल्ट क्या आते हैं, आईटी सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है। तो फ़िलहाल तो मुझे ये बस एक पुल बैक लग रहा है जो फिज़ल आउट हो सकता है ऊपर जाके 26,050 100 के आसपास। नज़र रखेंगे इसके ऊपर। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है। प्रॉफिट्स तो यार बहुत लोग बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, जो अपना प्रॉफिट है उससे भी 10x कमाने वाले लोग मार्केट में काफ़ी है, मुझे पता है 10x 15x भी कमाते हैं लोग। प्रॉफिट तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो बस नॉर्मल एक रेगुलर ट्रेड था, मैंने आपको बता दिया। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक ये 1 कंसिडर किया, ये 2 इरेगुलर हुआ, यहाँ पे 3। फ़िलहाल तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 नहीं हो, ये एक ABC भी हो सकता है कि चलो यहाँ पे A बना, यहाँ पे B बना और एक C। तो इसका कंफर्मेशन हमें कैसे आएगा कि देखो यहाँ पे तो 38% पे उसने रेजिस्टेंस लिया है, जो कि इस पूरे थर्ड वेव का 38% है। तो अगर ये थर्ड फिर फोर्थ और फिफ्थ आना है तो ये रेजिस्टेंस बहुत क्रूशल रहेगा।
तो अभी तो कुछ निफ्टी पे ट्रेड बनकर नहीं आ रहा है। अगर ट्रेड लेना है तो वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आज रात में वैसे भी टीसीएस के रिज़ल्ट वगैरह आने वाले हैं, एचसीएल टेक के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तो कोई ट्रेड ओवरनाइट लेने का ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट क्लस्टर से ये घुमा है। और अगर ये ए बी सी रहा तो हो सकता है कि पूरा ऐसा एक ए बने, ये एक बी बने और एक फिर सी बने। तो ये भी पॉसिबिलिटी बनकर निकल कर आती है। तो इसी केस में इसको 1 2 3 4 कह के फिर शॉर्ट करना भी बहुत रिस्की है। तो इट्स बेटर कि हम लोग 1 2 दिन वेट करें, देखें कि ये बी है, ये पर्टिकुलर वेव कैसे स्ट्रक्चर में आ रहा है। बिकॉज बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है। बैंक निफ्टी आप देखोगे गिरने के लिए रेडी नहीं है। देखो 58,800 बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, वहाँ से बैंक निफ्टी ने लगभग भाई 600 700 पॉइंट का एक राइज दिया है। क्योंकि आरएसआई भी आप देखोगे यहाँ पे ओवरबॉट था, यहाँ पे ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड आरएसआई करके फिर एक आरएसआई ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है यहाँ पे। यही दो कंडीशन निफ्टी में इंट्राडे और बैंक निफ्टी में बनकर निकल कर आ रही है सामने। फ़िलहाल मैं तो वेट करूँगा, अभी फ्रेश ट्रेड नहीं लेने का ट्राई करूँगा। क्लोजिंग देखूँगा मार्केट की कैसे क्लोजिंग आ रही है, क्योंकि 4 आवरली कैंडल आप देखोगे ना तो निफ्टी में काफ़ी बुलिश बनी है 4 आवरली कैंडल। तो हो सकता है ऊपर ही जाए। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके पास आएंगे। थैंक यू।